हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएस केमिस्ट्री। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं पेरियोडिसिटी के एक नए टॉपिक के बारे में। और जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा आयनिक रेडियस के बारे में, ठीक है। तो जैसा एटॉमिक रेडियस के बारे में हम लोग पढ़े, एटॉमिक साइज के बारे में पढ़े, उसी प्रकार से आयनिक रेडियस भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कारण क्या है, आने वाले जो केमिस्ट्री के जो मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं आयन को भी आपको देखने को मिलेगा। आयन का साइज उसके अकॉर्डिंग आपका जो मतलब रहेगा कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड, तो वो चीज को समझने के लिए ये भी टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर, है ना। और दूसरी बात ये है कि कभी कभी जो होता है मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी डायरेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये सब टॉपिक से रिलेटेड जो भी है क्वेश्चंस को डाल दिया जाता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका आयनिक रेडियस बड़ा, किसका छोटा, ये सब वो पूछता है। तो वहां पर उस चीज को मतलब कंप्लीटली 100% सही करने के लिए हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि आखिर पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग आयनिक रेडियस जो है वो किस प्रकार से ट्रेंड करता है, ठीक है। ट्रेंड करने का मतलब है कि वो किस प्रकार से वैरी करता है, किस प्रकार से वो बढ़ता है, किस प्रकार से वो घटता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो इस वीडियो में पूरे के पूरा का पूरा वीडियो कवर अप किया गया है। और एक सबसे बड़ी बात है इस वीडियो लेक्चर्स का कि जो भी आपको ये साइज जो है एटम्स का, आयंस का या रेडियस जो है वो डिफाइन किया गया है एक अलग वे में, ठीक है। अलग वे कहने का मतलब है कि एक डायग्रामेटिकली रूप से आपके माइंड में प्रयास किया जा रहा है इसको उतारने का, ठीक है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ अंत तक, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आयनिक रेडियस। बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ये आकर्षित होने वाला है ये वीडियो, ठीक है। तो वो एक बार इसको जरूर आप लोग फॉलो कीजिएगा, देखिएगा। तो आयनिक रेडियस गाइस क्या होता है, आयनिक रेडियस के बारे में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि एटॉमिक रेडियस में हम लोग बोले थे कि कोई भी एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है और उस एटम का जो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट ऑर्बिट के बीच का जो डिस्टेंस है वही होता है आपका आयनिक रेडियस, ठीक है। तो आयनिक रेडियस में हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस कैसे कवर अप किया जाता है, डिस्टेंस कैसे होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि एटॉमिक रेडियस से रिलेट करेंगे सबसे पहले इसको, तो यहां पर जो है सबसे पहले जो देख रहे हैं कि मान लिया जाए ये जो है आपका ये एक बात हम बता रहे थे कि यहां पर जो ये है, ये और ये आउटरमोस्ट ऑर्बिट ये है और इसके बीच का जो डिस्टेंस हो रहा था वो मेरा हो रहा था एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो जस्ट इसी तरीके से हम लोग क्या समझेंगे एटॉमिक आयनिक रेडियस के बारे में कि कोई आयंस, है ना, कोई एटॉमिक आयन जिसमें न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट के बीच का जो ऑर्बिट होगा मतलब डिस्टेंस होगा वही होगा आयनिक रेडियस, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख पाते हैं बारी बारी समझने। तो आयनिक रेडियस में सबसे पहला जो है इसको डिफाइन करने का, है ना, तो ये क्या हो जाएगा पहला में द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आयन कॉल्ड आयनिक रेडियस, ठीक है। आयन कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि आयन दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन, ठीक है। तो यहां पर किसी एक प्रॉपर को जिक्र नहीं किया गया है, यहां सिर्फ बोला गया आयन। तो आयन जो भी होंगे या तो निगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा, है ना, आइदर निगेटिव आइदर पॉजिटिव, आइदर निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पर जो हम लोग देखेंगे अलग अलग देखेंगे कि कैटायन कैसे होता है, कैटायन कैसे ट्रेंड करता है, एनायन कैसे ट्रेंड करता है, और ये कंप्लीटली डिपेंड किस पे करता है, ठीक है। तो वहीं पर बोला गया है कि मान लिया जाए कोई आयन से, है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आयन, किसी आयन या तो आइदर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में से कोई एक होगा, इज कॉल्ड आयनिक रेडियस, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं। तो आयनिक रेडियस क्या है, देखिए ये कोई आयन है, ठीक है। मान लिया जाए ये कोई एटम है और इस पे जो चार्ज दिया गया है ना वो आपको क्या दिया गया है, वो आपको चार्ज जो दिया गया है वो आपको n प्लस n माइनस दिया गया है, ठीक है। और तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा एटम आयन हो गया। अब इसके न्यूक्लियस जो देखते हैं, है ना, ये जो है आपका ये रेडियस। अब मान लिया जाए कि ये सपोज यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, ठीक है, न्यूक्लियस और ये आउटर, ये जो कवर है, ये जो आउटर लाइन है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वही आपका होता है क्या, रेडियस, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं आयनिक रेडियस। मतलब ये पूरा का पूरा एटम आयन है
और आयंस में ये जो बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट ऑर्बिट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं क्या, आयनिक रेडियस। लेकिन इस आयन में कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो इसको हम एनायनिक रेडियस भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव आयन है ना, तो निगेटिव आयन के लिए क्या हो जाएगा, एनायनिक रेडियस होगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे पॉजिटिव आयन में भी। तो पॉजिटिव आयन में हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पर कोई ये क्या है, एटम है और उसमें क्या लिया गया, अब इसी का थोड़ा सा मान लीजिए दूसरा फॉर्म है और ये क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव इस पे आ गया, मतलब क्या, आयन दूसरे टाइप का आयन हो गया, और इसके न्यूक्लियस के और आउटरमोस्ट ऑर्बिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या किया गया है, आपको लिया गया है, तो इसको बोलते हैं क्या, कैटायनिक रेडियस। ठीक है, तो इसको एनायनिक सॉरी आयनिक रेडियस और इसी को बोलते हैं कैटायनिक रेडियस। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा बाय मिस्टेक ये जो है, यहाँ पे कैटायनिक रेडियस इसको बोलेंगे। ठीक, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कैटायनिक रेडियस, इसको कैंसिल कीजिए, कैटायनिक रेडियस हो जाएगा। ठीक है ना, तो कैटायनिक रेडियस, और कैटायनिक रेडियस में क्या हो जाएगा, कैटायनिक रेडियस। अब इसको क्या बोला गया है ना, तो ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक रह गया होगा, कैटायनिक रेडियस। तो कैटायनिक रेडियस का मतलब क्या है कि ये जो पूरे के पूरे जो एटम है ना, और उस पे ये पॉजिटिव चार्ज है और उसका हम रेडियस देख रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा एटम कैसा हो गया, कैटायन हो गया, और उसका जो रेडियस देख रहे हैं वो कैटायनिक रेडियस में आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम करेक्शन कर देंगे, और जिनको भी ये स्लाइड चाहिए मतलब पीडीएफ फॉर्म में, तो वो हम प्रोवाइड कर देंगे, अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देने वाले हैं। लास्ट में जब पूरा पीरियोडिसिटी खत्म हो जाएगा ना, तो हम पूरा ये इसका एक पीडीएफ बना करके हम रख देंगे। ठीक है, तो वहां पर सब कुछ क्या होगा, क्लियर मिलेगा, करेक्ट मिलेगा। ठीक है, जो भी है, जो भी चीजें आ रही है ना। अब देखिएगा इसमें, अब क्या है नेक्स्ट जो है, यहां पर जो आपको कहा गया है वो क्या है, द आयनिक रेडियस ऑफ अ कैटायन इज ऑलवेज लेस देन इट्स पेरेंट एटम। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है, सबसे पहले बात है, पेरेंट एटम का मतलब क्या होता है, यहां पर जो आप लोग देख रहे हैं इस चीज को जो किया गया है, ये चीज जो लिखा गया है कि पेरेंट आयन की बात किया गया है, यहाँ पे देखिएगा पेरेंट आयन क्या होता है, पेरेंट एटम क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए पेरेंट का मतलब क्या होता है, एक गार्जियन, एक माता पिता। ठीक उसी प्रकार से मान लिया जाए ये एनायन क्रिएट किया हुआ है, तो कोई एक न्यूट्रल एटम होगा, उसी में इलेक्ट्रॉन को ऐड करके एनायन को क्रिएट किया गया होगा। ठीक है, तो जिसमें जिससे ये क्रिएट किया गया, जिससे ये प्रोड्यूस किया गया, दैट इज कॉल्ड क्या होगा, वो पेरेंट एटम। तो पेरेंट एटम हमेशा न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल से ही क्या होता है, कैटायन बनता है और एनायन बनता है। ठीक है, तो न्यूट्रल एटम जो होगा वो पेरेंट एटम होगा। तो वही कह रहा है कि द आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन, कैटायन का जो आयनिक रेडियस है, यहां पे फोकस कीजिएगा, कैटायन का जो आयनिक रेडियस है ना, वो क्या है, अपने पेरेंट एटम से क्या होता है, हमेशा कम होता है। वो कैसे देखेंगे, तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे ये जो है आपका कैटायन, ये आपका पेरेंट एटम है ना, न्यूट्रल एटम, जैसा कि हम बता चुके हैं न्यूट्रल एटम को ही पेरेंट एटम बोलते हैं। और ये न्यूट्रल एटम का जो रेडियस है वो कहाँ क्या है, ये RNA, इसका जो रेडियस है वो क्या है, 1.54 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, ये सोडियम लिया गया है, सोडियम एटम लिया गया है, सोडियम एटम का पेरेंट एटम है। और यहाँ पर जो है इसका क्या लिया गया है, आयनिक रेडियस लिया गया, मतलब इस आयन को प्रोड्यूस किया गया है इस पेरेंट से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो है आपका क्या है, इसका 0.95 एंगस्ट्रॉम, मतलब यहां से ये डिक्रीज होकर के यहां चला गया। ठीक है, तो कहता है ये पेरेंट्स एटम और ये क्या है, आयंस है। ठीक है, कैटायन है, तो कैटायन का जो ये रेडियस होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, कम होगा, किससे, पेरेंट्स एटम से। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे लिया गया है, अब यहाँ पर Mg है ना, तो यहाँ पर Mg की बात किया गया है। अब देखिएगा Mg दूसरा एटम लिया गया है, Mg भी पेरेंट एटम है, और इसका जो रेडियस देख रहे हैं ना वो क्या है, 1.36 एंगस्ट्रॉम है ना। और इसमें जो है चूंकि उससे क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है ये, हालांकि ये साइज दिख रहा होगा बड़ा, लेकिन ये छोटा होता है। और यहाँ पर रेडियस, यहाँ पर गौर कीजिएगा, रेडियस जो होता है वो क्या है, 1.36 एंगस्ट्रॉम है, और इसका इसके द्वारा जो साइज बनता है ना वो क्या है, Mg2+ है। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया गया है
कि आखिर ये सोडियम जो है वो इतना बड़ा साइज है और ये क्या है, इसका जो साइज छोटा हुआ है तो ज्यादा छोटा नहीं हुआ है, लेकिन इससे छोटा साइज इसका हो गया। कारण क्या है, इस पे 2 प्लस है ना। तो जितना ज्यादा हम आगे बताएंगे कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस उतना ज्यादा क्या होगा, छोटा होगा। तो अभी फिलहाल ये समझना है कि जो पॉजिटिव एटम मतलब एटम का, आयन का जो क्या होता है, रेडियस होता है, वो पेरेंट्स एटम से हमेशा कम होगा। ठीक है, तो पेरेंट्स एटम क्या है, न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम से कैटायन का जो रेडियस है, उसी एटम का कैटायन का जो रेडियस होगा वो हमेशा कम होगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं आगे क्या हो जाएगा, देखना है। ठीक है, तो ये आपका है ना, आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, तो देखिए अब कहता है द आयनिक रेडियस ऑफ एन आयन इज ऑलवेज बिगर देन इट्स पेरेंट आयन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आयनिक रेडियस, अब यहां पर क्या है, आयनिक रेडियस होगा वो किसका, पेरेंट आयन का ज्यादा होगा, किससे, अपने सॉरी एनायन का रेडियस जो होगा, आयनिक रेडियस, वो पेरेंट आयन से ज्यादा होगा, पेरेंट एटम से ज्यादा होगा। वो कैसे होगा वो देखेंगे। तो यहाँ पर आपका फ्लोरीन है। ठीक है, ये जो फ्लोरीन है और इसका रेडियस हम लोग कुछ इस प्रकार से देख रहे होंगे, है ना। इसका रेडियस का जो वैल्यू है आरएफ जो है 0.72 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये पेरेंट एटम है, पेरेंट एटम मतलब न्यूट्रल एटम। ठीक है, फ्लोरीन का। लेकिन जब इससे क्या बनाया गया, एनायन बनाया गया, मतलब F माइनस। तो F माइनस जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो माइनस चार्ज डेवलप होता है ना, वो किसी एटम, न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन के एडिशन से डेवलप होता है। ठीक है, और एडिशन से डेवलप होने का मतलब क्या है, यहां पर जो देखिएगा ये क्या है आपका, ये आपका रेडियस इस तरीके से आ गया, मतलब इससे काफी ज्यादा ये रेडियस बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं क्लोरीन का, और क्लोरीन का जो रेडियस वो ये है, और क्लोरीन जो है इसका रेडियस आपका यदि डाटा में देखेंगे तो 0.99 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, और उसके बाद जो ये रेडियस बनाया, ये रेडियस बना, वो क्या हुआ, काफी ज्यादा बढ़ गया नहीं, और ये रेडियस कितना हो गया, ये रेडियस आपका ये 1.81 एंगस्ट्रॉम, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये डबल हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका रीजन क्या है, तो ये देखिएगा रीजन में कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, जिससे मान लिया जाए कैटायन, कैटायन और एनायन के लिए भी समझिएगा कि यहां पर जो है ना, ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का एडिशन। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। ठीक है, और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जब एडिशन होता है किसी न्यूट्रल एटम में, तो वो एनायन का फॉर्मेशन करता है। कैटायन में भी सेम एडिशन ही होता है, कैटायन में क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है। यानी कैटायन में हम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। यहाँ एक चीज और देख सकते हैं, ठीक है आप लोग, क्या कि यहाँ पर जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, यानी पॉजिटिव जो है वो क्या है, निगेटिव के बराबर है। ठीक है, और सॉरी, ये पॉजिटिव जो है वो क्या है, निगेटिव के बराबर है ना। लेकिन यहां पर क्या है कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं है, प्रोटॉन क्या है, लेस हो जाता है इलेक्ट्रॉन से। मतलब पॉजिटिव जो है वो निगेटिव के बराबर नहीं है, बल्कि पॉजिटिव जो है वो निगेटिव से क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, कैटायन जो है वो जब निगेटिव का पावर बढ़ जाएगा तो ये जाहिर सी बात है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे लग नहीं पाएगा और रेडियस को छोटा नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से बिहेवियर उसमें भी है। और जितना ज्यादा ये क्या हो जाएगा ना, कि ये कभी भी आयन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन पेरेंट्स एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें, क्या कि अब हम लोग जो देखते हैं, देखने वाले हैं वो क्या है कि इसमें दूसरी बात है, द इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम, एटॉमिक एनायन। ठीक है, कहता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात क्या होता है ना, तो इसको देखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक में। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अब यहां से समझने वाली बात है कि आइसो मतलब होता है क्या, सेम। क्या होता है, सेम। तो आइसो मतलब सेम या फिर इक्वल कह सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है,
तो सेम इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे इसको, ठीक है। तो सेम इलेक्ट्रॉन हो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक एनायन बोल रहा है। एनायन का मतलब क्या, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहां पर जो देखेंगे गाइस, क्या इसका देखेंगे, ये आपका एनायन जो है क्या है, एनायनिक रेडियस नंबर्स ऑफ निगेटिव चार्ज का क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हो गया वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल जो देख रहे हैं वो कुछ इस टाइप से है ना, और ये इस टाइप से। अब इसमें कह रहा है नेक्स्ट, है ना। तो इसमें देख लेंगे सबसे पहला क्या है कि नेक्स्ट में आपका दिया गया है क्या, इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक कैटायन, इसमें एनायन था और इसमें कैटायन था, ठीक है। तो कैटायन देखेंगे क्या है, आयनिक रेडियस जो है नंबर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा आयनिक रेडियस उतना क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इनवर्स रिलेशन है। अब इसमें देखेंगे क्या कि यहां पर जो देख रहे हैं ना, ये आपका Al3 प्लस यानी 3 चार्ज है, और इस पे क्या है, ये Al2 प्लस Mg2 प्लस, और ये क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझना कैसे है, ठीक है। तो ओवरऑल हम इसमें देख लेते हैं क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब, हम क्या समझे अभी। आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो देखेंगे इसमें क्या है कि गाइस इसमें एक इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, हम अभी बता रहे थे इसमें कि +1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, -1 आ गया, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो माइनस होगा। तो इसमें देखिए एटॉमिक नंबर पहले क्या था, इसमें जो था P बराबर E था, है ना। तो एटॉमिक P कितना है, 9 है ना इसका, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 9 होगा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन 9 है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 + 1 आ गया बराबर 10 हो गया। यहां पर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, 8 होता है, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो दो निगेटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है एटॉमिक नंबर क्या है, यहां से जो लेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर कितना है, 7 होता है, प्लस यहाँ पर कितना चार्ज है, 3, ये 10। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 10, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 10, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन 10। तो ये तीनों आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और इस पे कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, निगेटिव एनायन, सॉरी एटॉमिक एनायन बोला गया, ठीक है, एटॉमिक एनायन। तो इस प्रकार से आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब इसमें देख लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या है, एटॉमिक रेडियस। तो अब देखिएगा यहाँ पे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। और इस पे जो है ना, जैसे निगेटिव चार्ज जब निकालेंगे तो क्या करते हैं ना कि एटॉमिक नंबर में से क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर में से नंबर्स ऑफ क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, ये माइनस कर देते हैं, ठीक है। और ये निगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव का मतलब है, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब ये होता है, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि एटॉमिक नंबर जो है, इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर अब प्लस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। तो एटॉमिक नंबर में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालने की बात है, तो ये 13 में से 3 जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 10 बचेगा, बचेगा। अब यहाँ पर क्या है, 12 में से 10 जाएगा, 2 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। यहाँ पर क्या है, 11 में से 10 1 जाएगा, कितना बचेगा, 10 जाएगा। तो इस प्रकार से ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का भी कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइसो मतलब क्या, सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब वैसा स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो हम देख रहे हैं कि एनायन जो है वो अलग अलग है लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन का जो रेडियस देख रहे हैं ना, वो क्या हो रहा है, एनायन का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है चार्ज बढ़ने पे, ठीक है। लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटायनिक एटम का जो रेडियस है ना, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है चार्ज के बढ़ने से, ठीक है। तो चार्ज ज्यादा रहेगा तो रेडियस क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली कम होगा। जाहिर सी बात है, क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो क्या कर रहा है, वो इसका मतलब है कि पॉजिटिव की संख्या जो है इसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हम लोग देख लेते हैं इस पे, एक और डिस्कशन कर लेते हैं किस पे, ये जो है आपका एल्युमिनियम, कैसे ये देख लेते हैं। एल्युमिनियम जो है ये पूरा न्यूट्रल है, पेरेंट्स है, ठीक है। अब इस पे मान लिया जाए एक इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो ये क्या हो जाएगा, ये चला गया Al प्लस में चला गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने पे। और ये जो है वो कितना, दो इलेक्ट्रॉन जब लॉस किए तो ये क्या हो जाएगा, 2Al2 प्लस पे चला गया। और ये जो है वो क्या है, ये तीन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये क्या हो जाएगा Al3 प्लस। और जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, तो यहां पर गाइस जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा ना वैसे वैसे आपका क्या होगा, एटॉमिक रेडियस जो होगा वो क्या है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता चलाएगा। तो अभी हम जस्ट इसके पीछे वाले स्लाइड में बता रहे थे कि एनायनिक रेडियस जो है, कैटायन का जो रेडियस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर आयनिक रेडियस कह सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, नंबर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या फिर कैटायन का रेडियस या फिर आयनिक रेडियस, डायरेक्ट सिंपली बोलेंगे तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है, ये आपको दिखाया गया डायग्रामेटिकली कि जैसे जैसे नंबर्स ऑफ चार्जेस बढ़ रहे हैं, है ना, पॉजिटिव चार्ज, वैसे वैसे रेडियस क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। और रेडियस छोटा हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसका साइज भी लग रहा होगा कि छोटा है। तो इनडायरेक्टली वे में हम कहीं ना कहीं साइज को भी यहाँ पर क्या करें, कंसिडर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका रेडियस देख लेते हैं, तो इसका रेडियस में क्या हो जाता है, सबसे पहला जो है ये आपका एनायन की बात कर लेते हैं। तो एनायन, एनायन में देखिए ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल एटम है, और ये जो है उस पर क्या है, निगेटिव चार्ज, एक आ गया निगेटिव चार्ज, ठीक है। और निगेटिव चार्ज है तो ये थोड़ा सा इसका रेडियस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये निगेटिव चार्ज, ये थ्री निगेटिव चार्ज आ जाएगा फास्फोरस पे, और इसका जो रेडियस होगा कुछ इस टाइप से होगा, है ना। तो यहाँ पर अब देखिएगा ये जो ऊपर वाला जो रेडियस है इसका जो ऑर्डर है वो कुछ इस टाइप से आएगा, और इसका जो नीचे वाले का जो ऑर्डर है वो कुछ इस टाइप से आएगा। मतलब क्या है कि सॉरी, यहाँ पे ये जो ऑर्डर है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, ये जो ऑर्डर है, एक मिनट, तो यहां पर अब देखिएगा क्या है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा है ना, ये जो ऑर्डर है थोड़ा सा ये कैंसिल होगा, ये ऑर्डर आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर, ठीक है, कि मान लिया जाए ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से ये ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है ना कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो रहा है, लूज कर रहा है, ठीक है, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है इसमें से लूज कर रहा है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या हो रहा है, इसमें से लूज हो रहा है ना, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ठीक है, सॉरी, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, माइनस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे गया, मतलब यूं कह सकते हैं ना, क्या क्या कहेंगे इसमें, कि मान लिया जाए कि यहां पर P बराबर E है, ठीक है, यानी पॉजिटिव जो होगा वो निगेटिव के क्या हो जाएगा, बराबर है, ठीक है। लेकिन यहां की बात करेंगे करेंगे ना तो P जो है वो क्या है, P जो है वो ग्रेटर हो गया इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, यानी पॉजिटिव जो है वो क्या है, निगेटिव से ज्यादा हो गया। कारण क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम रहा है ना, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर हम लोग देखें क्या कि मान लिया 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, ठीक है। तो 10 पॉजिटिव और 10 निगेटिव हो गया, 10 प्रोटॉन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना कि मान लिया जाए ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ पर क्या है P, तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मान लिया जाए ये 10 पॉजिटिव, प्रोटॉन तो कभी कम नहीं रहा है, और यहाँ पर क्या लिए 9, प्लस जो लिए 10 लिया, माइनस जो लिए वो 9 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं। तो अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, +1 अब +9, और माइनस क्या हो जाएगा 9, तो +-9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, एक पॉजिटिव बचा ना। तो यहां से ये चीज दिखाई पड़ रहा है कि जितना ज्यादा मान लिया जाए ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इस पे चले जाइए तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन
प्रोटॉन डबल ग्रेटर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से, मतलब पॉजिटिव जो होगा वो डबल ग्रेटर हो जाएगा निगेटिव से, ठीक है। अब यहाँ पर समझना क्या है, देखिएगा कि यहाँ पर ये पॉजिटिव वाला तो ये निकले, प्रोटॉन तो कभी कम होगा नहीं किसी का, ठीक है। तो ये अब बन गया क्या, 8 -8 हो गया है ना। इलेक्ट्रॉन एक और निकाल दिए, यहाँ पर 9 था, यहाँ 10 था, देखिएगा यहाँ पर जो मान लिया जाए 10 है तो यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। तो हम 8 को लिख सकते हैं +2 और +8 और -8 तो है ही। अब इसको कैंसिल कर देंगे, कितना पॉजिटिव चार्ज हुआ, 2 पॉजिटिव चार्ज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे नंबर्स ऑफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाएंगे, नंबर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और जैसे जैसे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे क्या होगा, रेडियस, उसका आयनिक रेडियस डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो प्रोटॉन है ना वो क्या है, ट्रिपल ग्रेटर इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव जो है यहाँ काफी ज्यादा बढ़ जाता है निगेटिव से, इस कारण से रेडियस को क्या करता है, डिक्रीज कर पाता है। तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि जब भी पॉजिटिव का पावर, मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे किसी न्यूट्रल एटम से, तो पॉजिटिव का जो पावर है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। और पॉजिटिव कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है, और वो ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर क्या करता है, इंट्रैक्ट करता है। और जब इंट्रैक्ट ज्यादा करेगा तो जाहिर सी बात है रेडियस क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या था, प्लस तो 10 था और यहाँ पर -7 आ गया। +10 को हम लोग लिख सकते हैं +3 और क्या +7, और ये -7 है तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया। अब इस पे चार्ज कितना आया, 3+ आया है। तो यहां से ये प्रूफ हो गया ना कि जितना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, नंबर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज उतना एटम पे बढ़ेगा, और जितना नंबर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एटम पे बढ़ेगा, जाहिर सी बात है कि उसका जो न्यूक्लियस का जो पावर है, न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और जितना ज्यादा न्यूक्लियस का पावर इफेक्ट बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन पे, रेडियस उतना क्या होगा, वो कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वो अपनी ओर उतना ही ज्यादा खींच पाएगा। ओवरऑल इस प्रकार से अब यहां भी देख सकते हैं क्या, कि मान लिया जाए कि यहां पर कुछ इस प्रकार से है ना। अब देखिएगा यहां से ये न्यूक्लियस है, तो यहां पर प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी पॉजिटिव जो है वो निगेटिव के बराबर है यहाँ पे, है ना। जो भी है, जितना भी पॉजिटिव निगेटिव होगा, तो फास्फोरस है तो जाहिर सी बात है +15 है, तो ये निगेटिव भी क्या हो जाएगा, -15 होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है न्यूट्रल एटम में। अब यहां से देखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हुआ है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड हुआ है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है। निगेटिव आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ता है। तो यहां पर प्रोटॉन जो होगा वो कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से। कैसे, कि यहां प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर है, लेकिन हम बढ़ा किसको रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन को कुछ नहीं कर रहे हैं, तो प्रोटॉन जितना था उतना रहेगा। तो यहां पर जो है वो पॉजिटिव जो होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव से कम जाएगा, पॉजिटिव जो होगा लेस हो जाएगा निगेटिव से। अब यहां पर क्या है, देखिएगा यहां +15 था ना, अब क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, यहाँ पे 15 था तो 16 हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं +15 और -16 को लिख सकते हैं -15 अप -1, ये दोनों ऐड होकर के -16 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो बचा कितना, ये क्या हो जाएगा, -1 बचा, ठीक है। तो -1 चार्ज इस पे आ जाएगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये इंक्रीज कर गया नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर क्या है, ये जो है इसका देख लेते हैं ना, प्रोटॉन जो है वो क्या है, डबल लेस है इलेक्ट्रॉन से, यानी पॉजिटिव जो है वो डबल लेस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से, मतलब निगेटिव से, ठीक है। तो निगेटिव से ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं क्या है कि ये +15 था ना, तो +15 तो रहेगा ही। अब क्या है इसमें, +15 की जगह क्या हो रहा है, -17 कर देंगे। -17 क्यों, क्योंकि यहाँ 15 है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़े 16 हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ देंगे, एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं +15 लिखेंगे और माइनस क्या लिखेंगे, 15 -2, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना 15, ठीक है। अब ये बचा है चार्ज कितना है, 2, तो इस पे क्या हो गया, चार्ज 2- हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि मान लिया जाए ये प्रोटॉन जो है ना, यहाँ पर
ये प्रोटॉन ट्रिपल लेस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से, है ना, और ये पॉजिटिव जो होगा वो ट्रिपल लेस हो जाएगा किस से, निगेटिव से। अब यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो क्या देखेंगे, क्या कि यहाँ पर ये +15 क्यों, क्योंकि ये फास्फोरस में जो एटॉमिक नंबर है ना वो क्या है, 15 है, ठीक है। तो 15 लिख दिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, 3, तो ये क्या हो जाएगा, -18 आ गया, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या था, बराबर था ना। अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो माइनस, अब यहाँ पर क्या है 115 हो जाएगा, और यहाँ पर -15 और -3, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, -18 को हम लिख सकते हैं, -15 -3, तो ये इस पे कितना चार्ज आ गया, -3, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते जाएंगे न्यूट्रल एटम में, तो निगेटिव चार्ज का जो संख्या है वो बढ़ेगा, नंबर्स ऑफ निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और जब निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस, उसका जो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट होगा ना वो बहुत ज्यादा कम जाएगा, और बहुत ज्यादा जब कमेगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस का इफेक्ट कमेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना क्या कर देगा, कम कर देगा, और अट्रैक्ट करना कम कर देगा तो रेडियस क्या होगा, डिक्रीज नहीं करेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, पहले की अपेक्षा इंक्रीज करेगा, मतलब पार्शियल इंक्रीज करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसीलिए पीछे वाले स्लाइड्स में आपको लिखा हुआ था कि आयनिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर्स ऑफ निगेटिव चार्ज, और यहां पर हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे कैसे निगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ रहा है, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस, सॉरी, आयनिक रेडियस निगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जैसे जैसे निगेटिव चार्ज को हम बढ़ा पा रहे हैं, यहां भी हम लोग देख पाएंगे कि ये क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां भी आया है, तो इलेक्ट्रॉन के एडिशन से नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज के बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने से क्या हो जाएगा, आयनिक रेडियस जो होगा वो छोटा होगा, और इस प्रकार से आयनिक रेडियस को हम लोग कंसिडर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कैसे कैसे ये बढ़ा, है ना, इसमें क्यों आया, कैसे इलेक्ट्रॉन, कैसे ये बढ़ गया, प्रोटॉन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये न्यूट्रल में क्या होता है, दोनों बराबर होता है, और यहाँ पर प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है कैटायन में, कैटायन में प्रोटॉन ज्यादा होता है, और प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस, प्रोटॉन जहां ज्यादा होगा इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं एटॉमिक रेडियस को और आयनिक रेडियस को भी आप लोग कंसिडर कर पाते हैं, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा समझने वाली बात है। अब यहां से यदि इतना समझ में आ रहा है तो आगे का कॉन्सेप्ट बहुत इजी होने वाला है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है इसका मामला, ठीक है। उसके बाद तो जो भी लिखना चाहेंगे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं इसको, कैसे पॉज करके वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इरेज हो जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि पीपीटी पे हम वर्कआउट कर रहे हैं ना, तो ये जैसे ही वो नेक्स्ट स्लाइड करेंगे इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख पाते हैं यहाँ पे, है ना। अब देखिएगा इसके आगे जो है थोड़ा सा, हाँ, कैटायन और एनायन का जो साइज है गाइस, यहाँ पे जो है सबसे पहला एटॉमिक, यहाँ पर जो है एटॉमिक आयनिक रेडियाई है कैटायन का और एनायन का, ठीक है, और दो इसमें डाटा दिया गया है, तो आप लोगों को क्लियर लग रहा होगा, यहाँ पे देखिएगा। तो इसमें सबसे पहला जो है ना वो क्या है, यहाँ पे जो है कुछ इस टाइप से, है ना। तो ये लिथियम का जो साइज है देखिएगा 1.52 एंगस्ट्रॉम में दिया गया है ना, और एंगस्ट्रॉम है ये फर्स्ट ए ग्रुप का, और इसको जब कैटायन में चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो देखिएगा इसके और इसके साइज में थोड़ा बहुत क्या है, डिफर हो गया, है ना, तो ये साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। उसी प्रकार से सोडियम है, सोडियम Na+, पोटेशियम K+, और Rb ये क्या हो जाएगा, ये और इसका Rb। तो यहाँ पर डाटा के अकॉर्डिंग, मतलब एक क्या उसको बोल सकते हैं, डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग साइज को देख रहे हैं, ठीक है। 2A में चलेंगे, मतलब सेकेंड ग्रुप का हम ले लेते हैं, तो सेकेंड ग्रुप में क्या होता है, और जनरली जो कैटायन का फॉर्मेशन होता है ना, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप और थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट ही कर पाता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट जितना भी सारे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम जो भी है ना, और सेकेंड ए ग्रुप का क्या है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ये सब जो है वो सेकेंड ग्रुप का, और थर्ड में बोरोन, एल्युमिनियम, ये सब वगैरह वगैरह है। तो बोरोन तो खैर मेटालॉइड हो जाता है, मेटल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और जो भी मेटल होंगे ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं
कि एल्युमिनियम, थर्ड में एल्युमिनियम जो है उसका 1.43 एंगस्ट्रॉम है, लेकिन Al3 प्लस का 0.50 है, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1/3 पार्ट क्या हो गया, कम गया, ठीक है। अब यहाँ पे तो इस तरीके से आप डाटा के अकॉर्डिंग हम साइज को देख पाते हैं कि कोई पेरेंट साइज का जो पेरेंट एटॉमिक एटम का जो रेडियस है और जो कटायन का रेडियस है उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां से कंसिडर कर सकते हैं। अब रही बात एनायन का, तो एनायनिक रेडियाई का मतलब क्या है कि पेरेंट क्या होगा, पेरेंट एटम छोटा होगा, पेरेंट रेडियाई छोटा होगा, है ना, और एनायन का जो रेडियाई बड़ा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन 0.70 है और N3 माइनस जो है 1.71, ठीक है, ये काफी ज्यादा बढ़ गया, है ना। साइज भी देख रहे होंगे कि ये न्यूट्रल है, ये पेरेंट एटम है और ये क्या है, उससे जो क्रिएट हुआ है क्या, एनायन, उसका उसके बारे में। उसी प्रकार से आप 6 से, तो आप लोग जैसा कि जान रहे होंगे कि जो भी है ना, मतलब निगेटिव चार्ज कौन दिखाता है, तो 15, 16 और 18 ग्रुप, सॉरी 17 ग्रुप का एलिमेंट, ठीक है। तो ये 3 ग्रुप का जो एलिमेंट है वो जनरली क्या होता है, एनायन का फॉर्मेशन करता है। तो उसी से रिलेटेड हम लोग क्या देख रहे हैं, वो एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है 0.66 और इसका O2 माइनस जो बना 1.40, सल्फर है 1.40 पेरेंट आयन का, पेरेंट एटम का, और ये एनायन का कितना आ गया 1.84। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जैसे नंबर्स ऑफ निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये रेडियस जो है वो आपका एनायन का बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो कैटायन और एनायन में अलग अलग पॉसिबिलिटीज है ना। और ये कुछ जो है मतलब जो आपको दिया गया है जो इंपॉर्टेंट है ना, या फिर फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप, यानी जिस ग्रुप के एलिमेंट कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन करता है उसी से रिलेटेड आपको ये डाटा बेस आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट को डाला जा रहा है ना। आप देख सकते हैं कैसे ये कितना क्या होता है, ये छोटा बड़ा होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको एनायन और कैटायन का जो रेडियस है वो काफी ज्यादा मतलब लगा होगा। और इस तरीके से आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को भी देखें, उसके बाद आप मतलब ग्रुप में एक सिंगल एटम के बारे में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ा था उसके बारे में देखें। तो इस तरीके से आपको ये काफी ज्यादा क्लियर हो गया होगा। अब एक नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट में क्या है, यहां से अब देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है कि Z/E का रेशियो इंक्रीज्ड, द आयनिक रेडियस डिक्रीज, ठीक है। अब आयनिक रेडियस, अब ये Z/E का रेशियो क्या है उसके बारे में, तो यहां पर भी देख रहे हैं कैटायनिक रेडियस जो है वो 1/Z/E का रेशियो का क्या है, वो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और एनायनिक रेडियस भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसको समझेंगे कि Z/E होता क्या है, ठीक है। तो Z/E जो दिया गया है ना, वो क्या दिया गया है, Z/E मतलब ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, और ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात है ना, कि कैटायन होगा तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा Z से, और Z जो होता है वो किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। तो Z/E मान लिया जाए ये कैटायन है, मान लिया जाए ये लिथियम है, लिथियम का हम ले लेते हैं, तो Z/E क्या हो जाएगा, लिथियम। तो नंबर्स ऑफ Z/E यहाँ पर लिथियम का कितना है 3 और इलेक्ट्रॉन भी 3, तो ये क्या हो जाएगा 1। और Li प्लस का क्या है, यहाँ पर 3:3 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये 3 है और यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन 2 है, तो क्या हो जाएगा 1.5 ना। तो ये Z/E क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो लेकिन रेडियस क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो वहीं पे कहा है कि कैटायनिक रेडियस जो है वो Z/E का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब Z/E का रेशियो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, Z/E का रेशियो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो कैटायन का रेडियस क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप इसमें देख लीजिए कैल्शियम में, कैल्शियम का क्या है, ये 20 और 20 है, यानी 20 प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन है, बराबर 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इसको हम लोग करेंगे तो 1 पॉइंट, है ना, उसके बाद जो 2 बचेगा 1.1 आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, मतलब ये Z/E का रेशियो क्या हो रहा है, इंप्रूव कर रहा है। और Z/E का रेशियो जब इंप्रूव करेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका रेडियस डिक्रीज कर रहा है, तो ये आपका सेटिस्फैक्शन हो गया, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे
कि एनायनिक रेडियस जो होगा वो क्या है, एनायनिक रेडियस भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जेड क्या है, जेड का रेशियो जब बढ़ रहा है तो ये कैटायनिक जेड बाई ई का रेशियो बढ़, अब यहाँ पर क्या है, जेड बाई ई का जो रेशियो है यहाँ पर क्या है 7/7 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 तो है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा एनायन। अब देखिए एनायन क्या है, अब यहाँ पर क्या है कि जेड 7 हो जाएगा तो 0.7 आ जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, जेड बाई ई का वैल्यू कम रहा है तो आयनिक रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, चूंकि जेड बाई ई का वैल्यू कम होगा, आयनिक रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये कम रहा है ना, ये कम गया ना पेरेंट एटम से, तो ये क्या हो रहा है, आयनिक रेडियस यहां से यहां क्या हो रहा है, इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एनायनिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, जेड बाई ई का। ठीक है, अब यहां पर क्या है, सल्फर को भी देख लेते हैं, सल्फर क्या है, सॉरी ऑक्सीजन में देख लेते हैं, ऑक्सीजन 881 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 क्या हो जाएगा, सॉरी 10 नहीं 8/10 हो जाएगा, 8/10 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.8, तो यहाँ पर क्या है, जेड बाई ई का रेशियो क्या हो रहा है, कम रहा है, तो ये एनायनिक रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो दोनों का दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, जेड बाई ई का रेशियो। तो जेड बाई ई का रेशियो आई होप समझ में आ गया होगा कि जेड क्या है, नंबर्स ऑफ एटॉमिक नंबर को कहते हैं, और एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर्स ऑफ प्रोटॉन का होता है, और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है वो तो आप लोग को पता चल गया पीछे प्रीवियस स्लाइड्स में। ठीक है, जितना उस पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ सॉरी एटॉमिक नंबर, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर माइनस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा एटॉमिक नंबर माइनस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ निगेटिव, नंबर ऑफ निगेटिव। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना कैसे रहेगा, तो नंबर्स ऑफ एटॉमिक नंबर में हम क्या कर देंगे, निगेटिव को ऐड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा मेरा, और एटॉमिक नंबर में पॉजिटिव को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा आप लोग के लिए, बेसिक भी थोड़ा सा डाल दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अब जो है वो आपका आ जाता है आयनिक साइज। ठीक है, तो गाइस इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आयनिक साइज के बारे में अगले वीडियो में। ठीक है, क्योंकि अगले वीडियो में थोड़ा सा हम बेसिक लेके चलेंगे कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन कैसे निकाल पाते हैं, एक बार फिर से हम दिखाएंगे उसको। ठीक है, तब तक के लिए हम आप लोग से विदा लेते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।